बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नाजेबा वीडियो के हवाले से कुछ अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं और नामालूम हैकर जो है वो एक बार फिर से सरगर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने कुछ खौफनाक धमकियां जो है वो चीफ जस्टिस के हवाले से दी हैं और वो क्या है मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। इसके अलावा जी ये वीडियो अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई वीडियो जो है वो मंजर आम पर आती है तो वो अब तक की सबसे बड़ी खौफनाक वीडियो जो है वो लीक होगी और उसमें क्या दिखाया जा सकता है। हर तरफ जो है वो जानने इस वीडियो के हवाले से जानने के लिए खलबली मची हुई है और पॉपकॉर्न और ड्रिंक जो है वो तैयार रखने का कहा गया है इस हैकर की जानिब से। बहरहाल मैं आपको बताती चलूं कि एक नामालूम हैकर जो है वो एकदम से वजूद में आता है और पहले शहबाज शरीफ की, उसके बाद फिर मरियम नवाज और इसी तरह से इमरान खान की मुबैना ऑडियोज जो है वो लीक करता है, जिसमें इमरान खान जो है वो किसी कुछ खवातीन हैं उनके साथ इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन चूंकि इन वीडियोस का ऑडियोज का फोरेंसिक नहीं करवाया गया इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये इमरान खान की ही ऑडियोज हैं या उनकी ही वीडियोस है। बहरहाल ये कुछ वीडियोस या ऑडियोज जो है वो मंजरेआम पर आती हैं और उसके बाद फिर हैकर जो है वो एकदम खामोश हो जाता है। लेकिन अब होता कुछ इस तरह से है जी कि गुज़श्ता दिनों जैसा कि आप जानते ही हैं कुछ ऑडियो लीक्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। कुछ जो जजेस हैं उनकी ऑडियोज जो है वो लीक होते हुए दिखाई देती है। इस हवाले से हुकूमत जो है वो तहकीकात का मुतालबा करती हुई दिखाई देती है अदालत से। और इसी हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो है वो गुज़श्ता दिनों जो है वो एक लार्जर बेंच की तश्कील देते हैं और इसी हवाले से परवेज इलाही की एक जज साहब है उनके साथ भी ऑडियो जो है वो मंजराम पर आती है। यानी मुतादिद ऑडियो जो है वो जब लीक हो जाती है तो इस हवाले से उनकी तहकीकात के लिए लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जाता है चीफ जस्टिस की जानिब से। लेकिन अब होता कुछ इस तरह से है जी कि जब ये अहकामात जो है वो जारी किए जाते हैं तो फिर यही जो नामालूम हैकर वो एकदम से एक्टिव होता हुआ दिखाई देता है और वो उसका एक मैं आपको बताती चलूँ कि इस ये जो हैकर है ये किस तरह से वीडियो या ऑडियो जो है वो लीक करता है। इस हैकर का जो अकाउंट है वो इंडी बेल के नाम से अकाउंट इसका मौजूद है और ये ट्विटर पर जो भी चीज़ इसने लीक करनी होती है इसकी पहले अनाउंसमेंट करता है, बाकायदा बताता है कि मैं ये चीज़ जो है वो अब लीक करने जा रहा हूँ। उसके बाद हकीकतन वो चीज़ लीक भी हो जाती है, वो चीज़ मंजर आम पर भी आ जाती है। लेकिन अब जो इसने दावा किया है वो बहुत ही बड़ा दावा है, खौफनाक किस्म का दावा है और खौफनाक किस्म की धमकी है जो ये देता हुआ दिखाई देता है। ये क्या कहता है मैं आपको इस हवाले से आगाह करती चलूं, लेकिन पहले आपको बता दूं कि ये हैकर जो है वो दरअसल डार्क वेब पर काम करता है, इसीलिए अभी तक इसको पकड़ा नहीं जा सका है क्योंकि डार्क वेब पर चीज़ें जो है वो उनको पकड़ना, उन लोगों को पकड़ना जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं बहुत ही मुश्किल काम है। ये हैकर जो है वो डार्क वेब पर पहले जो है वो चीज़ों को अपलोड करता है, फिर वहीं से वो वायरल करता है और वहीं से वो आगे फैलाता है। लेकिन अनाउंसमेंट ये आकर ट्विटर के अपने अकाउंट पर करता है और अब इसने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो ट्विटर के अकाउंट पर की है और ये कहता है जी कि पाकिस्तान वुड बी अमेज्ड बाय द पोमो प्रेफरेंस ऑफ चीफ मुंसिफ, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये कहता हुआ दिखाई देता है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो जाएंगे जो वीडियो में अब चीफ जस्टिस के हवाले से लीक करने जा रहा हूँ, जिसमें कि उनकी जो नाजेबा वीडियो जाहिर सी बातें होगी जहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे लिए हमारे चीफ जस्टिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम है। उनके हवाले से इस तरह की बातें सुनना और उनको रिपोर्ट करना मैं शायद मुनासिब नहीं समझती कि जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बहरहाल मैं उसका जो सारा मतन है आपको बता देती हूँ कि वो जिस तरह से बात करता हुआ दिखाई देता है कि वो कहता है जी कि उनका जो झुकाव है वो पीटीआई की लीडरशिप की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से मैं जो हूँ वो उनकी एक नाजेबा वीडियो जो है वो लीक करने जा रहा हूँ। सो आप अपने पॉपकॉर्न और अपनी जो ड्रिंक है अपने जो मशरूबात हैं उनको तैयार, आने वाला शो है उसके लिए आप सब तैयार रहे। यानी ये इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है क्योंकि गुज़श्ता दिनों इमरान खान की गिरफ्तारी जब अमल में लाई जाती है और उसके बाद उनको अदालत में पेश किया जाता है और उनके हवाले से जो अहकामात जो है वो जारी किए जाते हैं, जो भी फैसले जो है वो दिए जाते हैं तो वो उनकी पार्टी लीडरशिप के लिए बहुत ही खुश आइन साबित होते हैं, जिसकी वजह से शायद इस हैकर को महसूस हो रहा है कि चीफ जस्टिस जो है वो उनका झुकाव पीटीआई की लीडरशिप की तरफ है। ऐसा नहीं होता जब किसी के हक में फैसला आ जाता है तो ये नहीं होता कि कोई जज जो है वो उस शख्स को सपोर्ट करता है। जब ये हैकर जो है वो ये पोस्ट करता है तो कोई शख्स जो है वो कमेंट करता है कि हैकर भाई वीडियो आ रही है, जिस पर हैकर कहता है यस यानी कि हाँ। और अब चूंकि ये धमकी जो है वो दी जा चुकी है और पहले भी इससे पहले ये हैकर जो है वो मुतादिद धमकियां जो है वो दे चुका है बहुत सारे लोगों को और फिर उनकी वीडियो जो है वो हकीकतन लीक भी कर दी जाती है।
तो अब चीफ जस्टिस साहब के हवाले से इसने इतनी बड़ी धमकी जो है वो दी है, और मुझे लगता है जो हमारे मुतालिका इदारे हैं उनको हरकत में आना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी धमकी नहीं है। और पहले चूंकि धमकी के बाद वीडियोस ऐसी मंजरेआम पर आती भी रही हैं, तो अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हम सब के लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, और इस तरह से उनके मुतालिक किसी शख्स का दावा करना, किसी शख्स की इस तरह की नाजेबा अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करना, मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। और जो मुतालिका इदारे हैं उनको इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए, देखना चाहिए, और इस शख्स को हर मुमकिन पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। डार्क वेब पर काम करता है या किसी भी जगह पर किसी भी तरीके से इसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो नाजेबा वीडियोस हैं उनके लीक करने का सिलसिला जो है वो रोका जा सके। और फिर साफ इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है कि चीफ जस्टिस साहब का झुकाव जो है वो चूंकि पीटीआई की लीडरशिप की तरफ है, इस वजह से ये हैकर जो है वो उनके इस तरह की नाजेबा वीडियो जो है वो लीक करने की धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सिर्फ ये देखिए कि हमारे मुल्क में चीफ जस्टिस साहब जो है वो भी महफूज नहीं है, वो भी अगर इस तरह के फैसले देते हैं जो किसी एक पार्टी को उसका फायदा पहुंचता हुआ महसूस होता है, तो फिर उनको इस तरह से धमकाया जाएगा, डराया जाएगा कि आपकी नाजेबा वीडियो जो है वो हमारे पास मौजूद है और हम लीक कर। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर मुतला कीजिएगा। ऐसे के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज।